साथियों जोहार, जय मूलनिवासी, जय भारत। 31 जनवरी 2024 31 जनवरी 2024 भारतवर्ष में सभी आदिवासी, मूल निवासी, SC/ST, OBC, माइनॉरिटी सब दिल्ली चल रहा है। तो आप लोग साथियों, मूल निवासी साथियों, युवा वर्ग, तमाम आदिवासी छात्र संघ, तमाम SC/ST, OBC, माइनॉरिटी छात्र संघ सभी मिलकर चलिए EVM के मुद्दा में चुनाव आयोग के पास हम खड़ा करेंगे हमारा मुद्दा। क्योंकि EVM मशीन का चलते हमारी युवा पीढ़ी का जिंदगी खत्म हो रहा है। EVM मशीन का चलते हमारा आदिवासी का जल जंगल जमीन खतरा में है। EVM मशीन के चलते हमारा अधिकार छीना जा रहा है। EVM मशीन चलते हमारे शिक्षा नीति देश में उल्टे दिशा चल रहा है। तो साथियों, आप सभी को लाइव का आने का मतलब कि आप सभी लोग मूल निवासी महापुरुष का संतान हो, मूल निवासी महापुरुष का खून का प्रतीक हो, अंग हो, बिरसा मुंडा का खून हो, बाबा साहेब अम्बेडकर का खून हो। शायद बाबा साहब ना होता तो हम कहाँ होते। यदि हमारा महापुरुष हमारा आंदोलन नहीं करता तो हम कहाँ होते आज। तो उसीलिए साथियों, आप सभी को मेरी ओर से शंकराराम तिर्की, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ उड़ीसा कार्यकारी सभापति, तो आप सभी को हमारा रिक्वेस्ट है कि आप चलिए दिल्ली। क्योंकि 31 जनवरी 2024 तमाम समस्या को लेकर हम लोग खड़ा होंगे दिल्ली का दरबार में, चुनाव आयोग के सामने में। क्योंकि ये लड़ाई, हमारी लड़ाई, कोई लड़ने वाला, हमारे समस्या का समाधान करने वाला कोई आने वाला नहीं है। जैसा कि छात्र संघ, अभी हमारी छात्र संघ, हम भी एक तो छात्र है, आप भी छात्र है। तो आप लोग का समस्या को समाधान करने के लिए कोई आने वाला नहीं है। दोबारा बिरसा मुंडा, दोबारा तेलंगा खड़िया, दोबारा कांसीराम, दोबारा बाबा साहेब अम्बेडकर। इसलिए आप ही, जब आप बोले जय मूल निवासी, मतलब आप देश का मालिक हो। अब जब भी बोलते जय भीम, जय मूल निवासी, जय जोहार, इसका मतलब आप ही आपका खुद का ही जोहार कर रहे हो, खुद का ही मान सम्मान कर रहे हो, कहीं दूसरे को नहीं कर रहे हो। इसलिए साथियों, आप सभी को मेरा ओर से न्योता है, मेरी खुद का ओर से न्योता है कि आप 31 जनवरी दिल्ली चलो। क्योंकि ये मोर्चा हम तमाम संख्या के लाखों का भीड़ में हम जब मोर्चा को पहुंचाएंगे, तब जो हमारी जो हम शासक वर्ग होते हैं वो खुद को बोल रहे हैं हम शासक वर्ग है। क्योंकि देश का शासक वर्ग हम ही है। SC/ST, OBC, माइनॉरिटी, हमारे छात्र आज भूखमरी समस्या में है, हमारे छात्र हर दिन सुसाइड कर रहे हैं। ये सब समस्या ये EVM का चलते। EVM मशीन ने क्या किया? देश का सत्यानाश किया। EVM मशीन ने क्या किया? युवा पीढ़ी को मौत के डहारे पहुंचाया। EVM मशीन ने क्या किया? हमारे पढ़े लिखे से वंचित किया। EVM मशीन से क्या किया? हमारे जल जंगल जमीन से विस्थापन किया। EVM मशीन ने क्या किया? हमारे सभी निजी अधिकार, हमारा अस्तित्व, भाषा, लिपि से हमको अधिकार से वंचित किया, अपना मौलिक अधिकार से वंचित किया, फंडामेंटल राइट से वंचित किया, फंडामेंटल राइट से वंचित किया, फंडामेंटल हर चीज से हमको वंचित कर रहा है EVM मशीन। तो उसीलिए जो चीज हमको, हमारे समस्या, उस समस्या को उखाड़ कर फेंकना हमारा काम है, ताकि हमारे समस्या यही है EVM मशीन। जब तक ये देश में EVM मशीन रहेगा, तब तक हम शासक वर्ग नहीं बन पाएंगे। जब तक ये देश में EVM मशीन रहेगा,
तक हम शासक वर्ग नहीं बन पाएंगे। क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर एक ही बात बोले थे जब उनका उम्र में, जे माई एजुकेशन फॉर माई सोसाइटी, जब तक मेरा एजुकेशन मेरे समाज का हित में नहीं आया, मेरे समाज का कार्यों में नहीं आया, वो एजुकेशन नहीं है। देखते हैं यहाँ पर तमाम महापुरुषों, यहाँ पर प्रथम शिक्षेत्री गौतम बुद्ध, रविदास, तमाम जो हमारा महापुरुष है, जैसा कि गौतम बुद्ध है, यहाँ बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान, तमाम ऐसा कुछ हमारे पास हमारा सिंबल है। क्योंकि हम इसीलिए मानना चाहे कि हम लोग शासक वर्ग है, हम शासक है, इसीलिए हम इन लोग को रखा है, क्योंकि उन लोग रखा है इसीलिए आप लोग है। तो इसीलिए तमाम साथियों, तमाम छात्र संघ, तमाम SC/ST OBC माइनॉरिटी छात्र संघ जो छोटा मोटा छात्र संघ बनाकर बैठा है, छोटा मोटा संगठन बनाकर बैठे, जात की संगठन बनाया है, धर्म की संगठन बनाया है। आपका धर्म जो खतरा में है EVM का मशीन चलते, आपका अस्तित्व खत्म है EVM मशीन चलते, आपका भाषा संस्कृति अस्तित्व को जो खत्म है EVM मशीन चलते। इसलिए आपका EVM मशीन ही सबसे बड़ा कारण है। आज आपको EVM मशीन का वजह से आप रेजाकुली कर रहे हैं, इंजीनियर बनकर भी, आप खुद इंजीनियर होकर भी आप रेजाकुली कर रहे हैं, आप खुद ही ग्रेजुएट होकर दूसरे का, आप खुद ही खुद का कारण का समाधान, समस्या का समाधान खुद ही करोगे। इसके लिए कोई दोबारा बिरसा मुंडा, जिस उम्र में बिरसा मुंडा टीन एज में उलगुलान का नारा लगा रहा था, उस उम्र का हम लोग है। जिस उम्र में बाबा साहेब अपना हक अधिकार का लड़ाई कर रहा था, उस उम्र हमारी है। जिस बाबा साहेब आम्बेडकर ने संविधान का जो सपना देख रहा था, मैं जब संविधान लिखूंगी सबको बराबरी का अधिकार दूंगी, इस उम्र हमारी है। तो इस उम्र में हमारे जो शैतानस करने के लिए, हमारे घर से भाई को, बहन को, दादा बाबूजी को छीनने के लिए सबसे बड़ा शैतान है EVM मशीन। तो इसीलिए आप साथियों, आप 31 जनवरी दिल्ली चलो। जब तक आप अपना हक अधिकार को नहीं आएंगे, आने वाला पीढ़ी हमको बोलेंगे कि पढ़े लिखे लोग हमको धोखा दिया। हम एक बार दोबारा नहीं सुनना चाहते कि दोबारा ये सब हमारा इतिहास पन्ना में दोबारा ये शब्द लिखा जाए, जी पढ़े लिखे लोग हमको धोखा दिया। क्योंकि EVM का चलते हमारा आज का हालत यही है। क्योंकि EVM जब हमारा शासन, हमारा सत्ता, हमारा हक अधिकार का लड़ाई जब नहीं होगा, हमारा अस्तित्व को तब बचेगा नहीं। क्योंकि आप देखते हो हर क्षेत्र में, जैसा कि छत्तीसगढ़ में जो चल रहा है जंगल के ऊपर में, मणिपुर का हालत है, तो हरियाणा का हालत है, जो देख रहे हो क्या आज़ादी है। ये आज़ादी झूठा है और देश का जनता भूखा है। हम सही खाली पार्टी में भाग रहा है, हम कहीं इसलिए नहीं, ये सब सबसे कारण है हमको दबा जा रहे। सोशल मीडिया में और एक तो बोलना चाहता हूँ, सोशल मीडिया में हम जो वीडियो अभी बना रहे हैं आपके पास पहुंच रहे, इसमें मेरा प्रॉब्लम दिखा रहा है। क्योंकि सोशल मीडिया को पता चल गया जो हम जो हैशटैग लगा रहा है, जो लाइव हैशटैग लगा रहा है EVM का मुद्दा में, उसको भी पता चल गया। उसके लिए हमको बैन करने के लिए, हमको बंद करने के लिए सब रोड फॉर डाइवर्स लिखा रहा है, यू कैन टर्न यू, ऐसा कुछ लिख रहा है। बार बार ये सब लिखा ही दे रहा है, यू टर्न कॉन में फोन विल लाइव, ऐसा कुछ दिखा रहा है। फिर भी हम बोलने के लिए मजबूर है, क्योंकि हम नहीं बोलेंगे। अपना मोबाइल है, अपना रिचार्ज है, अपना सब कुछ है, अपना मन है, अपना स्थान है, अपना धन है, अपना कपड़ा है। इसलिए हम लोग कपड़ा पहनने के लिए अधिकार बाबा साहब ने दिया, EVM मशीन ने नहीं दिया। कपड़ा पगड़ी बांधने के लिए संविधान दिया, EVM मशीन ने नहीं दिया। दाढ़ी मूछ रखने के लिए EVM मशीन ने नहीं दिया, संविधान ने दिया। दिल में हाथ रखकर हम भारत का मूलवासी है, इसको EVM मशीन ने दिया, भारत संविधान ने दिया। इसलिए साथियों, तमाम साथियों को जो वीडियो देख रहे हैं, इसको ताकि शेयर करें, ताकि हमारा जो युवा पीढ़ी, हमारा जो समाज का जो सोए हुए समाज हमारा जाग जाएंगे, ताकि युवा पीढ़ी का नारा है देश, भारत देश हमारा है। युवा पीढ़ी भारत देश, मूलवासी का नारा है भारत देश हमारा है। इसलिए साथियों, आप सभी को निवेदन है कि न्योता है कि इनवाइट है कि आप 31
जनवरी दिल्ली चलिए। आपका हक अधिकार, आपका खुशी और शांति और प्रेम के लिए आपको दिल्ली चलना होगा। यदि नहीं किया है तो आपको अभी तक प्लानिंग टाइम शेड्यूल बनाए और दिल्ली जाने के लिए टिकट बुकिंग कीजिए। आपका क्षेत्र में जो संगठन है, हमारा जो संगठन मूल्यवासी संगठन है, राष्ट्रव्यापी जो संगठन है, छात्र संघ है, उनके साथ संपर्क कीजिए। इतना ही बोलकर मैं अपना विराम देता हूँ। जोहार, जय मूल्यवासी, जय जोहार, जय आदिवासी, जय संविधान।